बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, ये हाल है हमारे मुल्क का कि इंसाफ नहीं मिलता। अरशद शरीफ सब जानते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को मालूम है कि उनको शहीद कर दिया गया था और उनको इंसाफ भी नहीं मिला। उनकी वालदा अपने बेटे के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती रहीं। व्हील चेयर पर थीं वो, और वो जगह जगह पर जाती रहीं, अदालतों के चक्कर लगाती रहीं, जगह जगह पर जाती रहीं। किसी ने उनकी नहीं सुनी। यहां तक कि जो कातिल थे उनके खिलाफ FIR भी नहीं काटी गई। ये हाल है हमारे कानून का। सवालिया निशान है कि जब मजलूम इंसाफ मांगने आता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि उसको चक्कर लगवाए जाते हैं अदालतों के, कानून के। अब क्या कहें, ये हमारा कानून है और हमारे जितने भी मुनसफीन हैं इनको नहीं पता क्या जब इन्होंने हल्फ उठाया था, कुरान पर हाथ भी रखा होगा इन्होंने, और इन्होंने कहा होगा कि हम सिद्के दिल से वादा करते हैं कि कानून की हुक्मरानी रखेंगे और इंसाफ करेंगे। लेकिन जब कोई मजलूम इंसाफ मांगने आता है तो वहां पर इनके हाथ क्यों कांपते हैं फैसला लिखते वक्त, और जुबान भी क्यों लड़खड़ाती है? ये हमारा सवाल है हमारे इस कानून से। अब अल्लाह ताला इनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जो बेचारी तकरीबन 3 साल से भी ज्यादा का अरसा वो अदालतों के चक्कर काटती रहीं, व्हील चेयर पर थीं। क्या है ये हमारा हाल कि एक मजलूम की वालदा वो आई हैं इंसाफ मांगने के लिए अदालतों से, और इंसाफ भी नहीं मिला, और फिर इसी आस में वो इस दुनिया से चली गईं। और क्या उनके दिल में बातें रह गईं? उन्होंने क्या बददुआएं ना दी होंगी? उन्होंने लाजमी बददुआएं दी होंगी। और कहते हैं कि माँ की बददुआ फौरन पहुंचती है अल्लाह के अर्श तक, और अल्लाह ताला जो है फौरन उसको इंसाफ दिलवाते हैं। इन्होंने जो है एक दुखियारी माँ को इतना दुख दिया कि वो बेचारी इसी आस में चली गई कि मेरे बेटे का जो है मुझे इंसाफ नहीं मिला। हम सवाल करते हैं अपने कानून से, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? क्या हमने मरना नहीं है? क्या हमें नहीं पता कि आगे जाकर हमने अल्लाह के हजूर भी पेश होना है और वहां पर सबके फैसले होंगे? तमाम मुनसिफों का मुनसिफ वो ऊपर है अल्लाह, और अल्लाह ताला ही है जो सबको फैसला देंगे, सबको इंसाफ देंगे। और ऐसे ही नहीं कहा गया कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। बरोज़े क़यामत सबको फैसला मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बढ़कर अच्छा फैसला करने वाले हैं और उनसे बढ़कर कोई फैसला करने वाला नहीं है और ना होगा। ये है हमारा कहना तमाम पाकिस्तानियों से कि अरशद शरीफ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, और उन्होंने वादा किया हुआ था कि वो तमाम पाकिस्तानियों को हकीकत दिखाएंगे। लेकिन उनका वो मकसद पूरा ना हो सका और दुश्मनों ने उनको जान से मार दिया, शहीद कर दिया। और क्या कह सकते हैं, जुल्म है, जुल्म हद से ज़्यादा जब बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की हद एक मुकर्रर की गई है, कितना जुल्म कर लेंगे ये जालिम? इनको नहीं पता कि मरना इन्होंने भी है, कब्र में इन्होंने भी जाना है। क्या पता कि इनको ज़मीन कबूल ना करे। ये भी होता है, ये भी वाक़यात हुए हैं और ऐसा होता है। लिहाजा जालिमों से यही कहेंगे कि वो हमेशा नहीं रहेंगे इस दुनिया में, ये दौलत भी नहीं रहेगी। आ जाकर मरना है सबने और इस मिट्टी में मिल जाना है, धूल बन जाना है हम सब ने। ये हमारा पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों को। बस इस्तग़फ़ार कीजिए, दुआ कीजिए अरशद शरीफ शहीद के लिए और उनकी वालदा के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, क्योंकि उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया और इंसाफ का जो है दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और इसी आस में वो इस दुनिया से चले गए। उनकी वालदा यही आस लगाकर बैठी रहीं कि मुझे इंसाफ मिलेगा, आज नहीं तो कल। और इसी तरह करते करते वो इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये हमारा आज का पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि ये है सवालिया निशान, हमारे कानून पर इंसाफ नहीं मिलता। हाय अफसोस, हमारा कानून इतना बेबस। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मज़ीद खबरें आती रहेंगी।
انتظار کیجیے گا، دیر سویر ہوتی ہے لیکن انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم۔